हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास 8 सोशल साइंस, टॉपिक इज वोल्केनोस। वैसे तो आप सभी ने वोल्केनोस के बारे में सुन रखा होगा, पर आज हम लोग इसे डिटेल में जानते हैं कि कितने टाइप का होता है और एक एग्जाम में आने जैसा इम्पोर्टेंट तो है ये, पर साथ में हमें इस बारे में नॉलेज भी होना चाहिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वोल्केनो की डेफिनेशन से। तो जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख भी रखा है वोल्केनो का डेफिनेशन, A volcano is an opening in the earth crust through which molten magma erupts suddenly। ये एक अर्थ की क्रस्ट में क्या है, एक ओपनिंग होती है, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि गड्ढे टाइप बना रहता है अंदर तक क्रस्ट के, और वहाँ से मोल्टन मैग्मा मतलब पिघला हुआ मैग्मा लावा, वो ओपनिंग के थ्रू वहाँ से क्रस्ट से होते हुए अर्थ के बाहर की ओर निकलता है। A volcano is an opening in the earth crust through which molten magma erupts suddenly, और ये erupts suddenly एकदम से निकलता है। चलिए अब इसको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा समझ लेते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है वोल्केनो का एक डायग्राम, इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे जो डेफिनेशन में मैंने बोला है ना, अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग। तो देखो आपको वहाँ पर ओपनिंग दिख रहा होगा जहाँ पर मैंने क्रेटर लिखा हुआ है। वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट, जो कि अर्थ के क्रस्ट में, क्योंकि क्रस्ट कहाँ का भाग है, क्रस्ट है अर्थ का सबसे ऊपरी हिस्सा, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। तो अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मैग्मा। अब देखो आप लोग वहाँ पर नीचे से आ रहा है मैग्मा, जो कि मोल्टन होता है। मोल्टन मीन्स पिघला हुआ। ये मोल्टन मैग्मा एरप्ट्स सडनली, और ये एकदम से हाई प्रेशर के साथ अर्थ क्रस्ट के एक छोटे ओपनिंग से होते हुए अर्थ क्रस्ट के बाहर हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्केनो। एक बार फिर से बता रहा हूँ, डेफिनेशन को कवर करना डायग्राम के साथ साथ। अ वोल्केनो इज एन ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट में एक ओपनिंग होती है जिसे मैंने क्रेटर के नाम से शो किया है, थ्रू विच मोल्टन मैग्मा एरप्ट्स सडनली, जहां से मोल्टन मैग्मा एकदम से सडनली एरप्शन करता है। एरप्शन यानी कि प्रेशर के साथ निकलता है, इसे ही हम लोग बोलते हैं वोल्केनोस। अब ये वोल्केनोस भी 3 टाइप के होते हैं, उन्हें हम कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर 3 टाइप लिख दिए हैं वोल्केनोस के, 3 टाइप्स। फर्स्ट इज एक्टिव, सेकंड इज स्लीपिंग एंड थर्ड इज डेड। जैसे कि हम लोग भी 3 रूप में पाए जाते हैं, या तो एक्टिव या फिर स्लीप या फिर डेड। और एक्टिव मीन्स जो कंटिन्यूस हो, जैसे कि वोल्केनोस भी 3 टाइप के होते हैं, वो होते हैं कंटिन्यूस। कौन कौन से? जैसे कि कंटिन्यू में, जैसे कि वोल्केनोस, ऐसे वोल्केनोस जो एक के बाद एक एक्शन होती रहे, वोल्केनोस की एक्शन होती रहे, ऐसे वोल्केनोस को बोलेंगे हम एक्टिव वोल्केनोस। दूसरे टाइप का होता है, अच्छा इसके बारे में एक और बात बताना है, एक्टिव वोल्केनोस में ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जैसे कि एक वोल्केनो बाहर आया, कुछ क्रेटर से बाहर आया मैग्मा, फिर थोड़ा टाइम रुकेगा, वो हो सकता है थोड़ा टाइम, 1 डे, 1 वीक या फिर 1 मंथ, इसके बाद उसी जगह से वापस से वोल्केनो स्टार्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्टिव, क्योंकि ये रुका नहीं, ये कंटिन्यू बना रहता है, एक्टिव वोल्केनो। सेकेंड इज स्लीपिंग वोल्केनो। स्लीपिंग में आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम लोग भी स्लीपिंग करते हैं, हम दिन में एक्टिव रहते हैं, नाइट में स्लीपिंग करते हैं, फिर अगले दिन एक्टिव, फिर स्लीपिंग। तो इसका मतलब ये कि ये थोड़ा सा गैप लेता है। कितना गैप ले सकता है? ऐसा वोल्केनो जो 1 ईयर या फिर 2 ईयर के बीच गैप ले। जैसे एक वोल्केनो जनवरी में स्टार्ट हुआ, तो इसका एंडिंग होने के बाद या 1 या 1.5 साल के बाद यदि वहीं से वोल्केनोस स्टार्ट होता है, वापस से क्रिएट होता है, तो उसे हम बोलेंगे स्लीपिंग वोल्केनो, क्योंकि इसने थोड़ा गैप लिया, थोड़ा रेस्ट लिया। और थर्ड नंबर पर आपको दिख रहा होगा डेड वोल्केनोस, मतलब एक जगह से यदि एक बार वोल्केनो स्टार्ट हुआ, पूरा एक्शन हुआ वोल्केनोस का, उसके बाद वहाँ से या तो वोल्केनोस वापस पनपेगा ही नहीं, और यदि फिर भी एक्शन होती है तो कितना टाइम लेगा? ये कम से कम टाइम लेगा 1000 साल, 1000 ईयर्स, इतना लॉन्ग टाइम लेता है। कौन? डेड वोल्केनोस। अब इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो इसका क्वेश्चन जो सिंपली बनेगा, 4 या 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, एक्सप्लेन
वोल्केनोस एंड इट्स टाइप्स। पहले हमें वोल्केनोस को समझाना है और बाद में इसके तीनों टाइप्स को समझाना है। तो यदि ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और यदि समझ में नहीं आया है तो 1, 2, 3 बार इसे फिर से देखिए। थैंक यू।